सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। हमारी श्रृंखला है राम भक्ति शाखा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए 390 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें कम से कम 750 क्वेश्चन हैं। 391 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, साखी शब्दी दोहरा कहीं किहिनी उपखान भक्ति निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण। क्या है? साखी शब्दी दोहरा कहीं किन्हीं उपखान भक्ति निरूपही भक्त कली निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास कृत दोहावली से ली गई हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ और रचनाकार। हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, ये किसका है? कबीरदास जी का है। बाहर वह भीतर वह होई घर बाहर को रहे न जोई, कुतुबन की है। सरवर तीर पद्मनी आई खोपा छोरा केस मुकलाई, किसकी है? जायसी की, पद्मावत से। देखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? तो कौन सा दर्शन है? देखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। और तुलसीदास जी किससे संबंधित थे? विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। ठीक है, देखिए, ईश्वर अंश सुख राशि मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। पंक्तियाँ किससे है? विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद के, जिसे भेदवाद भी कहा जाता है, हंस संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है इसको। फिर है द्वैतवाद मध्वाचार्य का है और शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी का है। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? क्या प्रतिपादित किया है? तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? क्या किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। देखिए, ज्ञान की अपेक्षा क्या है? भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में है कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होती है। कलयुग में क्या होता है? असंतों की संगति है वो क्या होती है? लाभदायक होती है। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? तो इन्होंने क्या कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी होगी, ये ऑप्शन। और कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का क्या करेंगे? अनादर करेंगे। 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है। आगे उत्तर है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है तथा कलयुग में लोग स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। कथन 1 और 4 दोनों सही हैं। रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा जाता है। इसमें कुल 7 कांड हैं, जो इस प्रकार से: पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बाल कांड प्रथम कांड है और उत्तर कांड अंतिम कांड है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुकदास हैं, बाबा लाल दास हैं, सुंदरदास हैं और ईश्वरदास हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुकदास हैं, बाबा लाल दास हैं, ईश्वरदास हैं और सुंदरदास हैं। तो कौन आएंगे? ईश्वरदास नहीं है। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन नहीं है? ईश्वरदास नहीं है। ईश्वरदास किसके कवि हैं? तो ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नहीं हैं। ईश्वरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि मलुकदास, बाबा लाल दास और सुंदरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी?
मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा के स्मरण करने व कराने के लिए और स्वांतः सुखाय के लिए। किसके लिए की थी? स्वांतः सुखाय के लिए इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस संवत 1631 के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अतः विकल्प डी अर्थात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना को स्वांतः सुखाय के लिए किया है, इसका संगत यही उत्तर सही है। मानस में 7 कांड हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। गीतावली किसकी काव्य कृति है? तो गीतावली तुलसीदास जी की रचना है और कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। गीतावली संवत 1630 से 1670 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका की भाषा भी क्या है? ब्रज भाषा है और ये भी क्या है? गीति काव्य। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। देखिए, रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? देखिए, स्वांतः सुखाय करके रामचरितमानस का निर्माण किसने किया? तुलसीदास ने। तो क्या आएगा? तुलसीदास आएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य में रचना में स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए भी कहा है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास लिखते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। निम्न कवियों में से कौन हिंदी के महाकवि माने जाते हैं? कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष और तुलसीदास। कौन माने जाते हैं? निम्न कवियों में से कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो कौन माना जाता है? तुलसीदास माना जाता है। तुलसीदास जी के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने महाकाव्य न लिखते हुए भी इन्हें महाकवि कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष संस्कृत भाषा के कवि हैं। तुलसीदास हिंदी में महाकवि हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रप्रदायी को माना जाता है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है। भर्तृहरि अपनी शतक त्रय या नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। देखिए, भर्तृहरि के शतत्रय में कौन आता है? शतक त्रय में कौन आता है? नीति शतक आता है। श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। तुलसीदास ने निम्न ग्रंथों के रचनाकाल के अनुसार आरोही क्रम लगाइए। तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचनाकाल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली और रामचरितमानस। गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल और कवितावली। तुलसीदास के ग्रंथों का रचनाकाल के अनुसार आरोही क्रम इस प्रकार से है। गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली। विकल्प सी संगत उत्तर है। तुलसीदास के अन्य ग्रंथ हैं वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसी की रचनाएं इस प्रकार से हैं। वैराग्य संदीपनी है इनकी 1626-27 की। रामाज्ञा प्रसन्न संख्या है 1627 से 28। रामलला नेचू है संवत 1628 से 29। जानकी मंगल संवत 1629 से 30। रामचरितमानस संवत 1631। पार्वती मंगल संवत 1643। कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 60। गीतावली संवत 1630 से 70। विनय पत्रिका 1631 से 1679। दोहावली संवत 1626 से 80। बरवे रामायण 1630 से 80। कवितावली संवत 1631 से 80। रामायण में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? रामायण में किस भाषा का प्रयोग हुआ? उर्दू, उपभ्रंश, पाली और संस्कृत। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो रामायण में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की है। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, जिसे वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है और जो रामायण है इसमें कुल ग्रंथों की संख्या 24,000 है। श्लोकों की संख्या 24,000 है। राम कैसो जस उद उरथ गगन है। राम कैसो जस अद उरथ गगन है। किसकी पंक्ति है? तो किसकी है?
तुलसी की है, मतीराम की है, सेनापति की है और उग्रदास की है। तो किसकी है? सेनापति की है। उपयुक्त पंक्ति राम भक्ति शाखा के कवि सेनापति की पंक्ति है। सेनापति का जन्म 1559 के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम दो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ऋतु वर्णन में सिद्धस्त कवि माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सेनापति को रीति काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास का था, केशव का था, कबीर का था, विद्यापति का था। बचपन का नाम राम बोला किसका था? तुलसीदास जी का था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास 1532 में जन्म, 1623 में इनकी मृत्यु होती है। पिता का नाम आत्माराम दुबे है, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्मार्त वैष्णव कहलाते थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ है। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद के से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी और तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तुलसीदास जी के बारे में हमें संपूर्ण नॉलेज होगा यहाँ पे, क्योंकि इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था। ये स्मार्त वैष्णव थे। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है और रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय के विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की थी और इनकी रचनाएं हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? कौन सा जो काव्य गीति काव्य है वो तुलसीदास का सर्वोत्तम है? कामायनी है, बरवे रामायण है, प्रिय प्रवासा, रश्मिरथी है। गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम है तो किसका है? बरवे रामायण है। देखिए, रश्मिरथी किसकी है? दिनकर जी की है। प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है। और कामायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। प्रिय प्रवास 1914 का और खड़ी बोली का सबसे पहले काव्य इसे माना जाता है। कामायनी को क्या माना जाता है? छायावाद का उपनिषद माना जाता है इसे। और कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना। और कब की है? तो 1935-36 की है। ठीक है। रश्मिरथी, उर्वशी, ये सब किसकी हैं? दिनकर जी की रचनाएं। ठीक है, याद रखेंगे आप। दिए गए विकल्पों में बरवे रामायण ही केवल तुलसीदास की कृति है। यह अवधी भाषा में रचित मुक्त काव्य है। प्रिय प्रवास 1914 का है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रश्मिरथी 1952 का है। रामधारी सिंह दिनकर का एक खंड काव्य है। कामायनी 1935 की रचना है जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। और कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? कवितावली से संबंधित है। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास की कृति कवितावली से संबंधित है। यह ब्रज भाषा में रचित मुक्त काव्य है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में दिया गया, क्योंकि रामचरितमानस के अनुसार ही कवितावली में 7 कांड दिए गए। जिस प्रकार से रामचरितमानस के 7 कांड हैं, उसी प्रकार से कवितावली के भी 7 कांड हैं। विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है, क्योंकि तुलसीदास जी के द्वारा 12 रचनाएं रचित की गई हैं, जिसमें 6 काव्यों की भाषा ब्रज है और 6 की क्या है? अवधि है। देखिए, जिसमें राम और मंगल आता है उसकी भाषा अवधि है, जबकि बाकी जो सभी 6 रचनाएं उसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका में न राम आता है न मंगल आता है, तो ये इसमें क्या भाषा आएगी? ब्रज भाषा आएगी। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचित गीति काव्य है। ब्रज भाषा में ही 2 अन्य गीति काव्य हैं, जैसे कृष्ण गीतावली है और गीतावली है, और ये तुलसीदास की कृति है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया। देखिए, रामचरितमानस और कवितावली है, इसमें गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कली काल का वर्णन किया है। और जिस प्रकार से रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी प्रकार से कवितावली में भी 7 कांड दिए गए हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? देखिए, देव, मतीराम,
चिंतामणि और केशव। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? केशव दास हैं। ठीक है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को अलंकारवादी आचार्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशव को आलोचना करते हुए कहा है कि केशव को कवि हृदय तो मिला ही नहीं। डॉक्टर विजयपाल सिंह कहते हैं, डॉक्टर विजयपाल सिंह केशव को कोर्ट का कवि कहा जाता है। केशव दास जी की अन्य रचनाएं हैं विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका है। कवित्र रत्नाकर के लेखक कौन है? कवित्र रत्नाकर के लेखक कौन है? सेनापति हैं, बलभद्र मिश्र हैं, नरोत्तम दास हैं और केशव दास हैं। तो कवित्र रत्नाकर के कौन है? सेनापति हैं। कवित्र रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इनका अन्य उपलब्ध ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम। सेनापति ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में रचा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सेनापति के जैसे ऋतु वर्णन किसी भी कवि के द्वारा नहीं किया जाता है। आचार्य शुक्ल इन्हें ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारी कवि मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने सेनापति को रीति काव्य के अंतर्गत रखा है। ब्रज भाषा में कौन सा कवि ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? तो कौन है? सेनापति है। सेनापति का जन्म 1589 के आसपास माना जाता है। सेनापति के 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम है। ऋतु वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन में इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था? देखिए, शेष सनातन से, रामानंद से, शेख फरीद से, तुलसी राघवाचार्य से। तो किससे किया था इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन? शेष सनातन से किया था। तुलसीदास जी ने शास्त्रों का अध्ययन काशी के गुरु शेष सनातन के पास रहकर किया था, जबकि राम नाम की दीक्षा नरहरि दास से पाई थी। दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित थे? दक्षिण के आलवार संत हैं वो किस शाखा से संबंधित थे? तो राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। दक्षिण के आलवार संत राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। दक्षिण में आलवार संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित हुई। ये मुख्य रूप से विष्णु के भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ होता है मग्न, भगवान की भक्ति में डूबा रहना। आलवार संतों की संख्या 12 जो निम्न प्रकार से हैं। आलवार संत हैं इस प्रकार से: मोयज्ञ आलवार जिसे पांचन्य कहा जाता है और विष्णु के शंख के अवतार माने जाते हैं। भूतलात आलवार जो कौमोदकी के अवतार हैं। पेयालवार जो नंदक विष्णु की तलवार के अवतार हैं। फिर है तिरुमासे अलवार जो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। नम्मा आलवार जो विश्वकसेन विष्णु के सेनापति हैं। मधुकर कवि आलवार जो गरुड़ के अवतार हैं। कुलशेखर आलवार जो कौस्तुम मणि के अवतार हैं। फिर है पेरी आलवार जो गरुड़ के हैं। आंडाल बताया जाता है कि आंडाल महिला आलवार है। 12 आलवारों में से एक महिला आलवार कौन जानी जाती है? तो आंडाल, और इसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ये भूदेवी और विष्णु पत्नी तथा पृथ्वी देवी की अवतार हैं। तोंडरेड्डी आलवार ये वैजयंती विष्णु की माला के अवतार हैं। और तिरुणा आलवार श्री वत्सल के अवतार हैं। तिरुमंगे आलवार जो सारंग जिसे विष्णु की धनुष का अवतार माना जाता है।